हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जारी रखें। फ्रेंड्स, कल का हम लोग जो वीडियो देख रहे थे हिमाचल प्रदेश के पेपर का, उसका पार्ट 1 देखे थे। आज उसका पार्ट 2 देखेंगे, तब संपूर्ण पेपर खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। औरत शब्द किस भाषा का है? हिंदी, फारसी, पंजाबी, अरबी। इसका सही आंसर होगा अरबी। एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द, वर्ड, अव्यय, वाक्य। इसका सही आंसर होगा शब्द। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक। इसका सही आंसर होगा क्रिया। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है वहाँ कौन सा समास होता है? इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। न किस वर्ग का व्यंजन है? प वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग। इसका सही आंसर होगा त वर्ग। निम्नलिखित में से कौन सी उपभाषा राजस्थानी हिंदी की नहीं है? मारवाड़ी, मगही, मेवाती, मालवी। इसका सही आंसर होगा मगही। बुंदेली किस हिंदी की बोली है? बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। इसका सही आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। कितने वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चार कालों में विभाजित किया है? 900 वर्ष, 1050 वर्ष, 1375 वर्ष, 1700 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 900 वर्ष। पद्मावती समय किस काव्य रचना का अंश है? विशलदेव रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। जगनिकी के आल्हा वीर गीत किस ऋतु में गाए जाते हैं? बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। इसका सही आंसर होगा वर्षा ऋतु। कुमार पाल प्रतिबोध गद्य पद्मय संस्कृत प्राकृत काव्य के लेखक हैं? सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र, जैनाचार्य मेरुतुम, विद्याधर। इसका सही आंसर होगा सोमप्रभ सूरी। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूरसागर में भी मिलते हैं। केवल राम श्याम का अंतर है। यह कथन किस आलोचक का है? नंद दुलारे वाजपेयी, माता प्रसाद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, ब्रजेश्वर वर्मा। इसका सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। अष्टछाप के कवि किस दार्शनिक मत के मानने वाले थे? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। इसका सही आंसर होगा शुद्धाद्वैतवाद। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? सूरदास, नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास। इसका सही आंसर होगा नंददास। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? संख्य भाव, दास्य भाव, शांत भाव, माधुर्य भाव। इसका सही आंसर होगा माधुर्य भाव। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवन इक बार। उपयुक्त दोहे के रचयिता हैं? बोधा, आलम, रसनिधि। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दोहा रसलीन का है, अतः यह उपरोक्त में से इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। विराग उत्पन्न होने पर वृंदावन जाकर घनानंद किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। इसका सही आंसर होगा निम्बार्क संप्रदाय। मनोहर किस सूफी काव्य का कथानायक है? चित्रावली, इंद्रावती, मृगावती, मधुमालती। इसका सही आंसर होगा मधुमालती। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबको दाता राम। आलसियों का यह मूल मंत्र देने वाले मलुकदास किस काव्यधारा के कवि थे? प्रेमाश्रयी निर्गुण काव्यधारा, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्यधारा, राम भक्ति सगुण काव्यधारा, कृष्ण भक्ति सगुण काव्यधारा। इसका सही आंसर होगा ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्यधारा। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी के रचयिता हैं? तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास, सूरदास। इसका सही आंसर होगा तुलसीदास। कर्म जोग पुनि जान उपासन, सब ही भ्रम भरमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। उपयुक्त काव्य पंक्तियों की से
काव्य पंक्तियों में उद्गृत गुरु तत्व सुना, उद्गृत लीला तत्व जानने का आत्मसात किस कवि का है? नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये काव्य पंक्तियां सूरदास की है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है साकेत, लोकायतन, कामायनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, अतः इसका उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? दमयंती स्वयंवर, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयुक्ता स्वयंवर। इसका सही आंसर होगा दमयंती स्वयंवर। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। राष्ट्रीय भावना और जागरण स्वर की प्रधानता से युक्त उपयुक्त काव्य पंक्तियों की रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, मैथिली शरण गुप्त। इसका सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना मुख्यतः स्त्री जीवन की विडंबना को चित्रित करती है? शेरशाह का शस्त्र समर्पण, पैसोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, अशोक की चिंता। इसका सही आंसर होगा प्रलय की छाया। निम्नलिखित में से निराला की कौन सी काव्य रचना प्रगतिवादी विचार दर्शन को प्रभावित है? राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, सरोज स्मृति। इसका सही आंसर होगा कुकुरमुत्ता। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। हृदय को प्रभावित करने वाली वात्सल्य अनुभूति से युक्त यह कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। इसका सही आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। यह पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान की है। मिथक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मिथक की बहुस्तरीय अर्धकथा साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कवि समयों में भी मिथकीय विशेषताओं का विधान माना गया है। मिथक अतीत से अपने को अलग करने का उपक्रम है। मिथक में कथात्मकता की प्रवृत्ति अंतर्भूत रहती है। इसका सही आंसर होगा मिथक अतीत से अपने को अलग करने का उपक्रम है। सामूहिक अवचेतन सिद्धांत के प्रतिपादक थे कार्ल मार्क्स, कार्ल गुस्ताव यूंग, फ्रायड, आई.एस. रिचर्ड। इसका सही आंसर होगा कार्ल गुस्ताव यूंग। अपने साहित्यकार साथियों के संस्मरणात्मक रेखांचित्र महादेवी वर्मा ने अपनी किस पुस्तक में लिखे हैं? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। इसका सही आंसर होगा पथ के साथी। निम्नलिखित में से कौन सा गीति नाट्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है? मत्स्यगंधा, शिल्पी, एक कंठ बिस्पाई, अग्निलेख। इसका सही आंसर होगा शिल्पी। उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण लाल, अज्ञेय। इसका सही आंसर होगा अज्ञेय। शब्द ही जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अथवा प्रसिद्ध अर्थ का बोध हो, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अथवा प्रसिद्ध अर्थ का बोध हो, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शुद्धरूढ़ा, लक्षणा। फ्रेंड्स, इसका मेरे समझ से इसका आंसर शुद्धरूढ़ा लक्षणा होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कि आपको ये कौन सा सही लग रहा है। जब एक ही शब्द एक ही अर्थ में अनेक बार प्रयुक्त हो तथा किसी आकस्मिक भाव को प्रकट करे तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, विप्सा, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक। इसका सही आंसर होगा पुनरुक्ति प्रकाश। शब्दार्थों सहितो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ का सहित भाव ही काव्य है किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य रुद्रट, आचार्य कुंत। इसका सही आंसर होगा आचार्य भामा। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति आचार्य भरत के इस रस सूत्र की व्याख्या किस आचार्य ने की? आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य भट्टनायक, आचार्य श्रीशंकु, आचार्य भट्टलोलक। इसका सही आंसर होगा आचार्य भट्टलोलक।
फ्रेंड्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि सही आंसर क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।